Okay, so it's day 50 and today we'll be solving this distribute elements of two arrays. So ये कल का ही problem है, but yesterday we solved this using PBDS, that is policy based data structure. We used an ordered set from the library, but today we'll be implementing this like without any sort of library. We'll be coding segment tree, and segment tree से how we'll be able to solve this, that I'll tell you, but I won't be explaining कि segment tree कैसे work करता है. ये बेसिकली जो तुम कोड यहाँ देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ पूरा सेगमेंट्री. दिस इज़ हाउ आई इम्प्लीमेंट सेगमेंट्री, because the problems that segmentary solves is min query, max query, range sum query, and that I can easily modify using this merge. तो ये कोड देख लेना, तुम्हें समझ जाएगा कि वाई दिस कोड इज़ सो जेनरिक एंड तुम्हें क्या चेंज करना पड़ता है. लाइक दो ही चीज़ यूजुअली चेंज करनी पड़ती है इस वाले कोड में जो मैंने लिखा है, दैट इज़ दिस मर्ज थिंग, एंड दिस आइटम इज़ ऑल्सो जेनरिक. यूजुअली इंट वैल में ही चीज़ें सॉल्व हो जाती है, लाइक ईजी लेवल वाले सेगमेंट्री प्रॉब्लम्स. एंड द सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पे, like either you want to add something to the array or you want to change the value, you can accordingly make this like equals to or plus equals to. जैसे इस केस में काउंट मेंटेन करना था तो इसलिए प्लस इक्वल्स टू है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जैसे भी. बेसिकली दो ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये एक चेंज होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट चेंज होता है. एंड अगर पूरा प्रॉब्लम ही अलग है, तुम्हें कुछ और ही चीज़ स्टोर करनी है, देन तुम्हें यहाँ पे चेंज करना पड़ता है. बट मेन क्वेरी, मैक्स क्वेरी, इन अ रेंज एंड रेंज सम क्वेरी इसी स्ट्रक्ट से सॉल्व हो जाते हैं. सो एक बार ये पढ़ लेना हाउ सेगमेंट्रीज वर्क. ये एक अच्छा, मतलब बहुत वीडियोस भी है, मुझे ये हैकर अर्थ वाला अच्छा लगा. सो इट्स अप टू यू व्हाट यू रीड टू लर्न अबाउट सेगमेंट्रीज. देन ऑल्सो लर्न लेजी प्रोपगेशन ऑफ सेगमेंट्रीज, दो वो इस प्रॉब्लम में नहीं आएगा, बट दैट्स अ गुड कॉन्सेप्ट टू लर्न. सो नाउ टुडे आई विल जस्ट फोकस ऑन हाउ ये वाला जो फंक्शन है ग्रेटर काउंट, ये वाला जो फंक्शन है ये सेगमेंट ट्री से कैसे सॉल्व होता है. लाइक व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ सेगमेंट ट्री यू यूज़ कि तुम्हें एफिशिएंटली ग्रेटर काउंट मिल जाता है. सो सपोज तुम्हारे पास ऑर्डर में ऐसे कुछ वैल्यूज़ आ रहे 5 4 7 2 1, ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यूज़ आए. तो तुमने ना यहाँ पे ऐसा काउंट मेंटेन करके रखा है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ तक तुमने पूरे वैल्यूज़ मेंटेन करके रखे. ले लो 8 तक तुमने वैल्यूज़ एक काउंट अरे मेंटेन करके रखा है, ठीक है. सो जब तुम्हारे पास 5 आया, तुमने यहाँ पे +1 कर दिया, यहाँ पे 1 डाल दिया बेसिकली. फिर तुम्हारे पास 4 आया, यहाँ पे 1 आ गया. फिर जब तुम्हारे पास 7 आया, नहीं, इसको थोड़ा बेटर समझने के लिए लेट्स डू, पहले तुम्हारे पास 5 आता है, देन तुम्हारे पास 7 आता है, देन 4 आता है, ठीक है. सो अब तक बस 5 ही आया है, देन 7 आया है, तो तुमने यहाँ पे 1 कर दिया. फिर जब 4 आ रहा है, मेरे को भी क्या चाहिए कि मेरे पीछे लाइक ऑलरेडी मेरे से पीछे कितन, तो सपोज़ कर लो कि ये मैं एक अरे में पुश करते जा रहा हूँ, ठीक है. तो मुझे अभी क्या मेंटेन करना है कि मुझे बताऊँ कि अब तक पूरे काउंट में 4 के बाद, दैट इज़ 4 के बाद एंड मैक्स जो पॉसिबल है दैट इज़ 8, उससे पहले कितने एलिमेंट्स है. सो व्हाट आई हैव टू डू, बिकॉज आई एम मेंटेनिंग अ काउंटर इज सम, व्हाट आई हैव टू डू इज़ मुझे इतना पार्ट का समेशन चाहिए, इतने पार्ट का समेशन चाहिए, एंड दैट्स वेयर यू विल यूज़ अ सेगमेंट ट्री. ये जो पूरी चीज़ है तुम एक सेक ट्री से इनिशियलाइज़ करोगे. दिस विल बी अ काउंट मेंटेन इन दी सेक ट्री, एंड जब तुम्हें इस चीज़ का समेशन मिलेगा यू वुड एक्चुअली गेट योर वैल्यू एज 2. एंड जो सेगमेंट ट्री होता है वो एक्चुअली तुम्हें रेंज सम प्रॉब्लम में बहुत काम आता है, रेंज सम एंड दिस इज़ ऑल्सो रेंज सम ऑफ द काउंट. सो तुम्हें 1 प्लस ये वाला 1 तुम्हें 2 मिल जाएगा. देन तुम इजीली कंपेयर कर सकते हो, राइट, कि 4 से बड़े एलिमेंट्स कितने हैं करेंटली कौन से अरे में. सो इस पूरे प्रॉब्लम में ग्रेटर काउंट वाला जो फंक्शन है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड वाया रेंज सम ओनली. सो इफ़ यू सी दी कोड ऑल्सो, लाइक ये वाला पार्ट एक बार खुद से पढ़ लेना पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सेगमेंट्री है, जेनरिक सेगमेंट्री है, ठीक है, ये वाला पार्ट. नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन. पहले हाँ, एक और चीज़ तो मैं यहाँ मेंटेन करनी पड़ेगी, दैट इज़ जो मैंने ये बोला, जो हम ये काउंट मेंटेन कर रहे हैं अरे वाइज, दैट वोंट बी पॉसिबल इफ़ यू डोंट रीमैप द अरेज. एंड व्हाट डू आई मीन बाय रीमैप द अरेज. अगर तुम देखोगे तो कंस्ट्रेंट्स में यू हैव नम्स टिल 1e9. सो इफ़ यू मेंटेन अ काउंट अरे दैट गोज़ फ्रॉम 1 to 1e9, तुम्हारा फट जाएगा, राइट, तुम्हारा MLE आ जाएगा. यू कैन नॉट मेंटेन सच अ बिग अरे. बट द अदर थिंग दे हैव गिवन यू इज़ n गोज़ फ्रॉम लाइक 3 से लेकर 10⁵. सो व्हाट आई डिड इज़ ऐसा कुछ, तुम अगर देखोगे तो मैंने, ये मेरा इनिशियल अरे था 5 14 3 1 2, इसको मैंने मैप कर दिया 4 5 4 5 3 1 2, बेसिकली कंप्रेसिंग द नंबर्स सच दैट
ऐसे ही कंप्रेस नहीं कर सकते सच दैट अगर 14 3 से बड़ा है तो वो वाले इंडेक्स का एलिमेंट अभी भी 3 से बड़ा रहना चाहिए। तो इट इज़ नथिंग बेसिकली, यू कैन जस्ट सॉर्ट द एलिमेंट्स एंड देन 1 से स्टार्ट करके, जैसे तुम देखोगे यहाँ पे 1 से स्टार्ट करके तुम सबको एक एक नंबर असाइन कर लो एंड उसका रिवर्स मैपिंग भी मेंटेन कर लो, क्योंकि लास्ट में तुम्हें सही अरे ही प्रिंट करना है, राइट। सो इतना पार्ट वो था यहाँ तक जहाँ पे मैंने नंबर्स को कंप्रेस किया, उनको 1E5 के अंडर लाया, रीमैप आई डिड एंड देन रिवर्स मैपिंग भी मेंटेन किया। then once the numbers are compressed I can easily start my segmentary वाली चीज़ now। so यही है, मैंने क्योंकि मैंने struct define किया, so I use init उसमें एंड देन nums 0 और nums 1 जैसे उन्होंने जैसे mapped मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग nums बिकॉज द नंबर्स आर मैप्ड, ठीक है। तो तुम्हें हर जगह मैप्ड दिखेगा, नॉट nums। सो ये जो मैप्ड वाला जो ये दो चीज़ है, व्हाट आई विल डू इज़ मैं उसे लेफ्ट और राइट एरे में पुश बैक कर दूंगा एंड इफ़ यू सी मैं सेगमेंट्री में लेफ्ट काउंट वाले अरे में मैप्ड 0 को 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, दैट इज़ काउंट में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तुम अपडेट का इम्प्लीमेंटेशन ऊपर एक बार देख लेना। सिमिलरली फॉर सेग राइट, देन व्हाट आई एम डूइंग इज मैं 2 से मैप्ड वाले अरे में इटरेट कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग द करंट एलिमेंट दैट इज मैप्ड आई एंड आई एम रनिंग अ क्वेरी ऑन लेफ्ट काउंट राइट काउंट करंट प्लस 1 से लेकर मैक्स साइज तक। सो माई मैक्स साइज मैंने ऊपर मेंटेन करके रखा है यहाँ पे कि जो मैंने मैपिंग की है वो मैक्सिमम कौन से नंबर तक मैप हुआ है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे आई एम जस्ट गेटिंग द क्वेरी वैल्यू करंट प्लस 1 से लेके मैक्स साइज, ये दो क्वेरीज आई रन। देन इतना पार्ट जो है दिस इज़ अगेन बैक टू इफ एल्स। बस अगर तुम लेफ्ट और राइट किसी में भी ऐड करे तो उनके सेगमेंट ट्री में अपडेट कर देना कि क्या ऐड हुआ है, क्योंकि दैट इज़ अगेन यूज्ड फॉर क्वेरी करने के लिए। सो हाँ लास्ट में फिर ये तो डीबग नीड्स पे था, दिस इज़ डीबग। हाँ ये फिर लास्ट में यू विल हैव टू यूज़ अ रिवर्स मैपिंग वाला अरे कि ये नंबर का इनिशियल नंबर क्या था, यू विल यूज़ अ रिवर्स मैपिंग एंड देन फाइनल अरे में तुम पहले लेफ्ट को पुश कर दो, राइट को पुश कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। सो ओनली वन थिंग दैट इज़ रेंज सम क्वेरी दैट वी यूज़, सेगमेंट्री का रेंज सम क्वेरी प्रॉपर्टी विल बी यूजिंग हियर, वो क्वेरी करने के लिए विच विल गिव यू द रिजल्ट इन लॉग इन टाइम। एंड हाँ दैट्स ऑल। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो या तुम्हें सेगमेंट्री पूरा समझना है तो लेट मी नो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।